गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने गिल्लू के बारे में आपको क्या है लेखिका परिचय और पाठ का आशय भी हमने क्या देखा था और संक्षिप्त में पाठ भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम पाठ की शुरुआत करेंगे। गिल्लू, यह गिल्लू का चित्र है। देखो बच्चों, गिल्लू यानी स्क्वेरल। इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। गिल्लू, इस पाठ से हमें क्या है स्नेह भाव, स्नेह जीवी और प्राणी दया के बारे में, प्राणियों पर दया दिखाना, तो वह सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। यानी महादेवी जिस तरह माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह महादेवी वर्मा भी क्या है उस गिल्लू यानी गिलहरी के बच्चे के पालन पोषण वो करती है। देखिए बच्चों, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसे खेल रहे थे। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो क्या कहा है, अचानक एक दिन जब लेखिका बरामदे में आती है, बरामदे यानी गैलरी के पास आकर खड़ी रहती है, तब वो क्या देखती है कि एक कौवा गमले के पास, दो कौवे गमले के पास छुआ छुएल के खेल रहे थे। तो एक दिन क्या है, लेखिका जब बरामदे में आकर देखती है तो दो कौवे छुआ छुए गमले के पास, गमला यानी फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, गमला हम कुंडली कहते हैं ना, तो उस गमले में फूल या पेड़ पौधे क्या है छोटे छोटे लगाते हैं, उसे गमला कहते हैं। तो गमले के पास दो कौवे क्या है छुआ छुएल का खेल रहे थे। यह काकभुशुंडी भी एक विचित्र पक्षी है। काकभुशुंडी, काकभुशुंडी किसे कहा है, तो काकभुशुंडी कौवे को कहा है। कौवे को क्यों कहा है, तो पुरानी कथा में कौवे को पक्षियों का गुरु माना जाता था। पुरानी कथा में लोग क्या है कौवे को सभी पक्षियों का राजा, जिस तरह प्राणियों का राजा सिंह ऐसे हम कहते हैं, तो उसी तरह पक्षियों में भी राजा क्या है गुरु। गुरु इसे कहते थे कि कौवे को कहते थे, इसीलिए काकभुशुंडी कौवे को कहा है। वह भी एक यानी कौवा भी एक विचित्र पक्षी है, ऐसे लेखिका कहती है। क्यों कहती है कि एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे, क्योंकि कौवा क्या है हमें शुभ समाचार भी सुनाता है और अशुभ समाचार भी सुनाता है। देखो कौवा अपने घर के ऊपर अगर काव काव करने लगा
तो हम क्या कहते हैं, हाँ आज कोई हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं। नहीं तो कौवा, बहुत सारे कौवे काव काव करने लगे तो हम क्या कहते हैं, आज कुछ हम अशुभ सुनने वाले हैं। इसीलिए कवयित्री कहती है कि क्या कहती है कि कौवा पक्षी समादरित अनादरित भी है और सम्मानित भी है और अवमानित भी है। कौवा अच्छा भी है तो बुरा भी है। कौवा अच्छा समाचार, शुभ भी समाचार लेके आता है तो अशुभ भी समाचार हम सुनते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतरित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वरों में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानित के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो बेचारे हमारे पुरखे यानी जो हमारे ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು मोर न मोर के रूप में आए, मयूर यानी मोर के रूप में नहीं आते तो गरुड़ के रूप में भी नहीं आते और हंस के रूप में भी नहीं आते। तो वो इस भूमि पर कैसे अवतरित होते हैं, तो वो काक बनकर, कौवे का रूप धारण बनकर वो इस धरती पर अवतरित होते हैं। तो बेचारे हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में और न ही हंस के रूप में। तो वो किस रूप में आते हैं, कौवे के रूप में अवतीर्ण होते हैं। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಆ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 15 days ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಅವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಎಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ. तो वो हमसे कुछ पाना चाहते हैं, तो वो क्या है, काक के रूप में, कौवे के रूप में इस धरती पर वो अवतरित यानी आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಯಾರು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೇಶದಾಗ ಅಥವಾ ದೂರ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಬರುವುದಾದ್ರೆ वो आना है तो हमें यह काक कौवा जो है वो कर्कश स्वर में, कर्कश स्वर क्यों कहा है, तो मधुर स्वर किसका है, कोयल जब गाती है तो हम क्या है उसे मधुर स्वर कहते हैं। लेकिन कौवा काव काव करने से हम क्या है, कितना कर्कश स्वर में कौवा काव काव कर रहा है, ऐसे हम हमारे कान को वो कर्कश लगता है। तो उस कर्कश स्वर में भी हमें क्या है, हमारे प्रियजन दूर रहते हैं,
वो आने का हमें संदेश कौन देता है? कौवा देता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने का अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। एक और कौवा काव काव करने से कोई हमारे घर आ रहा है ऐसे हम सोचते हैं, तो दूसरी ओर बहुत सारे कौवा काव काव करने से क्या लगता है? जो आज कोई हम अशुभ बात सुनने को मिलेगा ऐसे हम सोचते हैं। तो कौवा क्या है? हम यह कौवे को ही काकभुशुंडी कहा है और काकभुशुंडी पुराने कथा में क्या है? इसका उल्लेख हुआ है। यह कौवा हमें अच्छी भी खबर सुनाता है तो बुरी भी खबर सुनाता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। यह सब कौवे के बारे में हमें लेखिका बता रही है। तभी क्या हो जाता है? अचानक यकायक क्या हो जाता है? बाधा आ जाती है। क्या वो अचानक बाधा आ पड़ी? क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका क्या कहती है कि वो क्या देखती है? गमले और दीवार की संधि में वो गिलहरी का बच्चा जो है वो दीवार की संधि और गमले के पीछे पड़ा हुआ था और उससे खाने के लिए, भोजन के लिए क्या है? वो जो दो कौवे वहां काव काव करते हुए क्या है? चुआ चुवेल जैसे, चुआ चुवेल ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಟ ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು सब, ಅದಕ್ಕೆ चुआ चुवेल कहते हैं। तो वैसे वो क्या है? उस गमले के पास ही क्या है? दो कौवे लेखिका देखती है, यानी उस छोटे गिलहरी का बच्चा जो है उसका वो क्या है? वो उसे खाना चाहते थे। काककौवे के चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे, अतः वह नीचे सा गमले से चिपका पड़ा था। काकद्वय यानी दो कौवे काकद्वय के चोंचों से अगर उस छोटे गिल्लू को, गिलहरी के बच्चे को ये दो कौवे ने अगर चोंच से मारा होता तो वो जीव क्या है? मर जाता था। वो लघु प्राण के लिए वो दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವು ಎರಡು ಕಾಗಿ ಏನಿದಾವು ಅವು ಕಾಗಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಗಿಲಹರಿ ಇದು ಅಳಿಲದ ಮರಿ ಏನಿದೆ ಆ ಮರಿಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು। अतः वह नीचे सा गमले से चिपका पड़ा था। ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲೇ ಸ್ತಬ್ಧಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು। ಅದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಏರ್ಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿತ್ತದು ಗೊಸ್ಸೆ से गिर पड़ा था। अगर वो कुछ ऊपर झाड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए वो सोचता था तो क्या हो जाता था कि वो दो कौवे जो थे वो कौवे का भक्ष्य यानी वो खा जाते थे, इसीलिए वो वैसे ही स्तब्ध वही पड़ा रहा। सबने कहा कौवे के चोंचों का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। तब सब घर के लोग बाहर आकर देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि उसे वही पढ़ने दो, ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ ಸಾಯ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾಗಿ ಏನಿದಾವು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಬಹುದು। इसलिए सब क्या सोचते हैं? उसे वही
पढ़ने दो। परंतु मां नहीं माना, उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। सभी लोग जब आकर उस गिलहरी के बच्चे को देखते हैं तो वो वही रहने दो ऐसे कहते हैं, लेकिन लेखिका का मन नहीं मानता। वो क्या करती है, होले से उसे उठाकर अपने कमरे में ले आती है। होले से यानी धीरे से, घाव यानी जख्म। तो लेखिका उसे होले से धीरे से, वो छोटा बच्चा है इसीलिए वो क्या करती है, उसे धीरे से अपने हाथों से उठाकर वो क्या करती है, अपने कमरे में ले जाती है। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है। फिर वो क्या करती है, एक रुई यानी कॉटन, है ना, रुई यानी कॉटन, अಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, बत्ती ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಅದು। तो उस रुई से वो क्या करती है, रक्त को, खून को, जो उसको गिरने से घाव लगा था, जख्म हुआ था, तो वो क्या करती है, उस रुई से उसका रक्त जो है, खून जो है, वो होले से पोंछती है और उस घाव पर वो क्या लगाती है, पेनिसिलिन का मरहम। पेनिसिलिन का मरहम। मरहम यानी मलहम। पेनिसिलिन का मरहम लगाती है और कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। कई घंटे के बाद 2-3 ತಾಸು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಲೇಖಿಕಾ ಅದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ, ನೀರು ಬಿಡ್ತಾಳ। कई घंटे के उपचार के उपरांत ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ लेखिका उसके मुंह में एक बूंद पानी लेखिका ने टपकाया। तीसरे दिन वह क्या है, स्वस्थ हो गया। 1-2-3 ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾಳವಳು। ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ ನಾವು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಅದೇ ತರಹ लेखिकाನು ಒಂದು ಮಗು ತರಾನೇ ಆ ಗಿಲಹರಿ के बच्चे को अदर मगु तराने आरैके मारताड़ा। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। तो तीसरे दिन वो स्वस्थ हो गया, आराम हो गया और अपने आगे के 2 हाथ है यानी पंजों से लेखिका की उंगलियां पकड़ने लगा। ये जो गिल्लू जो है, गिल्लू तो आगे की ये जो 2 हाथ है, पंजे है, उस पंजों से गिल्लू ने क्या किया, लेखिका की उंगलियां पकड़ने लगा और उसकी आंखें कैसी थी, नीली नीली कांच के जैसे दिखाई दे रही थी, चमक रहे थे उसकी आंखें। तो मोती जैसे उसके जो नीली आंखें थी
उस आंखों से वो क्या है, इधर उधर सभी जगह देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जुब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। 3-4 ಮಾಸ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಾಕ ಉಣ್ಣಾಕೆಲ್ಲ ಲೇಖಿಕ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಡುಮ್ ಡುಮ್ ಆಯ್ತದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ ಜುಬ್ಬೇದಾರ पूंछ, जुब्बेदार पूंछ यानी पूंछ, जुब्बेदार पूंछ और ಚಂಚಲ ಚಮಕಿಲಿ ಆಂಖೆ. ಚಂಚಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಿಳಕಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಿಳಕಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಪಿಳಕಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. और सबको विस्मित करने लगा. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಸ್ಮಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. और गिल्लू जो है उस पर सभी मोहित हो गए थे और अपने कांच जैसे आंखों से वो क्या करता था, मोतिया जैसे आंखों से, नीली आंखें उसकी थी, वो चमकीली आंखों से सभी जगह देखता था. इस तरह बच्चों आज इतना ही काफी है. अगले हम अवधि में फिर आगे का हम पाठ जो है वो देखेंगे. आज जितना कहा है वो आप और 1-2 बार सुनिए. बाद में मुझे अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर आपको लेती हूँ. धन्यवाद बच्चों. गुड मॉर्निंग बच्चों. बच्चों मैंने गिल्लू के बारे में आपको क्या है, लेखी का परिचय और पाठ का आशय भी हमने क्या देखा था, और संक्षिप्त में पाठ भी मैंने आपको बताया था. तो आज हम पाठ की शुरुआत करेंगे. गिल्लू, यह गिल्लू का चित्र है, देखो बच्चों. गिल्लू यानी स्क्वेरल. इस पाठ से स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है. गिल्लू, इस पाठ से हमें क्या है, स्नेह भाव, स्नेह जीवी और प्राणी दया के बारे में, प्राणियों पर दया दिखाना, तो वह सीख मिलती है. पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं. यानी महादेवी जिस तरह माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह महादेवी वर्मा भी क्या है, उस गिल्लू यानी गिलहरी के बच्चे के पालन पोषण वो करती है. देखिए बच्चों, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसे खेल रहे थे. यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है. एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित. तो क्या कहा है, अचानक एक दिन जब लेखिका बरामदे में आती है, बरामदे यानी गैलरी के पास आकर खड़ी रहती है, तब वो क्या देखती है कि एक कौवा गमले के पास, 2 कौवे गमले के पास छुआ छुएल के खेल रहे थे.